नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जफर और आप लोग देख रहे हो क्यूरियस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत काल की, जहां पर गांधारी नामक एक महिला हुआ करती थी जिसके 100 कौरव पुत्र हुआ करते थे और उन्हीं 100 कौरवों की वजह से महाभारत का इतना बड़ा युद्ध छिड़ा था। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम महाभारत की स्टोरी आपको सुनाएंगे। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम बात करने वाले हैं गांधारी की, कि आखिर कैसे गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें 100 कौरव और एक उसकी बेटी शामिल थी। और आखिर कितना टाइम लगा था गांधारी को इन 101 बच्चों को जन्म देने में, क्योंकि असलियत में तो एक महिला को एक बच्चे को जन्म देने में पूरा 9 महीना लग जाता है। तो आखिर गांधारी को 101 बच्चों को जन्म देने में कितना वक्त लगा होगा? वेट अ सेकंड ब्रो। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बच्चे को जन्म देने में पूरे 9 महीने लगते हैं, लेकिन अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो वहीं 10 से 11 महीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूरे 101 बच्चे हैं, तो ये 9 महीने में कैसे जन्म ले सकते हैं? अगर जुड़वा बच्चों की ही तरह इनमें एक महीने भी जोड़ा जाए तो ये पूरे 3-4 साल हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 महीने में 101 बच्चे पैदा हो जाए? दोस्तों, महाभारत से जुड़े काफी सारी कहानी किस्से लोगों के सामने आते रहते हैं और काफी सारे ऐसे अनयूजुअल फैक्ट भी लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे लोगों को ये पता चलता है कि महाभारत एक रियल इंसिडेंट है। लेकिन अगर यही उन लोगों की बात करें जो ये कहते रहते हैं कि महाभारत सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और ये हमारे पूर्वजों ने हमें बनाकर एक दी है ताकि हम लोगों का मनोरंजन होता रहे और आए दिन हम लोग इस पर बहस करते रहे। लेकिन रिसेंटली काफी सारी ऐसी चीजें मिली है, सीधी सीधी ये ट्रिगर करती है कि महाभारत एक बहुत पुरानी और एक्चुअल स्टोरी है। दोस्तों, पहले के टाइम पर दैवीय चमत्कार भी हुआ करते थे, लेकिन गांधारी के केस में ऐसा नहीं था। गांधारी का केस भारतीय प्राचीन विज्ञान का एक अनोखा उदाहरण है। दोस्तों, गांधारी गांधार राज्य के राजा सोबल की पुत्री थी। समय बीतता गया और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ। जैसा कि आप और मैं ये बात भली भांति जानते हैं कि धृतराष्ट्र बचपन से ही नेत्रहीन थे और इसी को देखते हुए गांधारी ने भी एक प्रण लिया और उन्होंने भी ये कहा कि मैं सदा सदा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक नेत्रहीन का जीवन व्यतीत करूंगी। उसके बाद आंखें होने के बावजूद भी गांधारी ने अंधों की तरह अपने जीवन को जिया। शादी के कुछ सालों बाद गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई और कुरुवंश का होने की वजह से गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाने लगा। 100 कौरवों का जन्म इतिहास में सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। गांधारी को बचपन से ही पूजा पाठ का बहुत ज्यादा शौक था और आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि गांधारी शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। महर्षि वेदव्यास जब हस्तिनापुर आए तो गांधारी ने उनका बहुत अच्छे तरीके से सेवा सत्कार किया, जिसकी वजह से महर्षि वेदव्यास बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और खुशी के मारे उन्होंने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दे डाला। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद देने के कुछ टाइम बाद गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन तब भी गांधारी को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस बात से गुस्सा होकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर जोर से घूंसे मारे, जिसकी वजह से गर्भ खंडित हो गया था। और दूसरी तरफ ये बात महर्षि वेदव्यास को पता चल गई। वो तुरंत हस्तिनापुर आए और उन्होंने गांधारी से कहा कि गांधारी, तुमने ये बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। अब तुम तुरंत ही 100 कुंड बनवाओ और उसमें घी भरवाओ। और तभी गांधारी ने अपनी एक और इच्छा व्यक्त करी कि ऋषि मुनि, मुझे 100 पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री का भी वरदान चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी के पेट से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल डाला, जिसके बाद वो मांसपिंड 101 टुकड़ों में बट गए। वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि इन 101 टुकड़ों को अपने बनाए हुए कुंडों में डाल दो और इसे पूरे 2 साल बाद भूलना। इतना कहने के बाद महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम चले गए। अब 2 साल बाद जब गांधारी ने उन कुंडों को खोला तो उनमें सबसे पहले निकलने वाला बच्चा दुर्योधन था, जिसके बाद बाकी कुंडों में से 99 कौरव और एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी की पुत्री का नाम तोशाला था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन के पैदा होने के बाद
ऋषि मुनियों और ज्योतिष को यह बात पता चल गई थी कि दुर्योधन की वजह से ही पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। और इसी वजह से ऋषि मुनियों और ज्योतिषों ने धृतराष्ट्र को यह भी कहा कि आप अपने पुत्र का त्याग कर दे, लेकिन पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र ने किसी की ना सुनी और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। दुर्योधन पूरे कौरव वंश के अंत का कारण बना। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप में से किसी को भी ये वीडियो देखने के बाद बुरा लगा हो तो उसके लिए हम लोग आपसे तहे दिल से माफी चाहते हैं। हमारा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि आप लोगों को भी पता चले कि महाभारत में जो गांधारी थी उनके 101 पुत्र आखिर हुए तो हुए कैसे। और गुलशन का ऐसा मानना है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान की पूर्ति होती है। तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करो। बाकी इंडियन कल्चर से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो।